बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे जी। आज का व्लॉग स्टार्ट किया है मैंने फ़जर की नमाज़ के बाद। तो यहाँ पे जी बहुत ज़बरदस्त मौसम बना हुआ था, माशाल्लाह से बारिश हो रही थी और बहुत अच्छा मौसम था। तो मैंने सोचा एक अच्छा सा क्लिप रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि आज मेरा प्लान था अपने, क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं और गर्मियाँ जा रही हैं, मौसम चेंज हो रहा है, तो घर की डीप क्लीनिंग करने का। तो इसीलिए मैंने कहा कि चलें जी, चाहे मौसम जितना भी अच्छा है लेकिन अपने प्लान को जो है वो पाया तकमील तक पहुंचाते हैं और लग जाते हैं अपने काम को। सबसे पहले मैंने फ़्रिज से स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं तो मैंने फ़्रिज अपने रूम में ही रखी हुई है, वहाँ पे ही सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए सबसे पहले मैंने फ़्रिज को साफ़ किया, इसकी सारी चीज़ें बाहर निकाली, सारी चीज़ें वॉश करके मैं रख के आई बाहर। और अब इसको मैं अच्छे तरीके से स्पंज और जो है वो लिक्विड डाल के पानी में और अच्छे से इसको मैं साफ़ कर रही थी, ताकि सारी जो है इसमें मैल वगैरह या चिकनाई, कभी सालन गिर जाता है बच्चों से, कभी कुछ, तो इसको अच्छे से मैं क्लीन कर लूँ। तो मैंने बहुत अच्छे से इसके सारे कोनों में और सारे साइडों पे, सब चीज़ों पे ये सारे लिक्विड लगा के और अच्छे से स्पंज से साफ़ करके, तो फिर मैंने इसको एक साफ़ टॉवल रखा हुआ है मैंने अलग से फ्रिज के लिए, उसके साथ इसको मैंने ड्राई किया और साथ सारी मैंने ये चीज़ें डाल दी और ऊपर शीट्स डाल दी। इन शीट्स से मुझे बहुत ही आसानी हो गई है, क्योंकि ये इससे फ्रिज जो है इसकी सारी नीचे जो जालियाँ हैं वो गंदी नहीं होती हैं। जस्ट इनको उठाया और वॉश किया और बस ये साफ़ हो जाती हैं और जालियाँ काफ़ी हद तक महफूज भी हो जाती हैं। इसलिए अगर आप अपनी फ्रिज को सेव रखना चाहते हैं तो मस्ट ये रखें। दराज से इस तरह के जो है वो फ्रिज मैट्स भी मिल जाते हैं, लेकिन मैंने फ़िलहाल इस शेड से ही काम चला लिया। नेक्स्ट मेरा था सारी कबर्ड्स को क्लीन करना, गर्मियों के कपड़े जो हैं वो सेपरेट करने और सर्दियों के बीच में हैंग करने और रखने। तो सबसे पहले मैंने बच्चों की कबर्ड से काम स्टार्ट किया और यहाँ पे मैंने कपड़े सारे निकाल लिए थे और अब यहाँ पे मैं बेड पे बैठ के सोच रही थी कि मैं इन सारी चीज़ों को कैसे समेटूंगी। लेकिन जिन कामों में हम कहते हैं ना अल्लाह होता है, वो हो ही जाता है। बस बिस्मिल्लाह करके शुरू किया था और हो गया। और अब सारी जो है कबर्ड के ऊपर से और सारी वॉल्स वगैरह क्लीन करवाई। और इतनी देर बच्चे भी पेपर दे के वापस आ गए थे और मैंने गलती ये की कि बच्चों के एग्ज़ाम्स के दौरान ही मैंने डीप क्लीनिंग स्टार्ट कर दी। फिर भी मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने साथ अपने लिए चाय बनवा ली, क्योंकि मेरी हिम्मत ख़त्म हो गई थी। मैंने किसी और को नहीं बुलाया था, नहीं तो पहले एक दो हेल्पर्स मैं बुला लेती हूँ, लेकिन इस दफ़ा जो है वो आपकी बहन ख़ुद ही जो है वो सुपर पावर बनी और ख़ुद ही स्टार्ट हो गई। और लेकिन जो मेरी इसके बाद हालत हुई, यहाँ पे मैं जो है वो एक साइड से सारा फ्लोर वॉश कर लिया था और इसको मैं वाइप अप कर रही थी। और इसको मैंने कहा कि बाकी फ़र्नीचर बेड वगैरह इस साइड पे करके अब दूसरी साइड पे सारा वॉश कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है आफ्टर 6 मंथ ये सफाई होती है, डीप क्लीनिंग होती है। वैसे तो डेली रूटीन पे हो रहा होता है, लेकिन डेली बेसिस पे हम इतना डीपली क्लीन नहीं कर सकते हैं। जस्ट हम लोग जो है वो जितना हो सकता है उतना ही, सारी चीज़ें तो हर रोज़ हम नहीं हटा सकते ना। तो इसलिए यहाँ पे मैंने सारा किया। और जब मैं ये वाला रूम जो मेरा बेडरूम है इसको क्लीन करके फ़ारिग हुई, तो जी मेहमान आ गए, तो उनके लिए खाना बनाना था और एज़ यूजुअल गैस बंद थी। और फिर मैंने यहाँ पे देसी काम चलाया, लकड़ियों वाला चूल्हा जलाया और साथ मैंने ये जो है वो बीफ था और इसमें मैंने सारा देसी तरीके से सारे मसाले डाल के, प्याज टमाटर अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ कुटी लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च और हल्दी और नमक डाल के और एक बड़ी इलायची और बादियान का फूल डाला, क्योंकि इससे गोश्त की स्मेल जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो मैंने इसको ऊपर रख दिया। एक और टोटका आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि अगर आपको कभी होता है गैस नहीं होती, सिलेंडर नहीं होता, तो आप लोग कोई भी आग का चूल्हा इस्तेमाल करें ना, तो बर्तन काले होने का ख़दशा होता है। यहाँ पे देखें, मैंने इसके कुकर की सारी साइड्स पे मैंने ऑयल लगा दिया अच्छे तरीके से और अब मैंने ऐसे फिंगर से टच किया और ये जो इसकी सारी कालक है वो उतर रही है। तो इस तरह अगर आपको कभी यूज़ करना पड़ जाए तो ये मेरे वाला टोटका आप मस्ट यूज़ कीजिएगा। इस तरह बहुत जल्दी जो है वो बर्तन साफ़ निकल आता है। यहाँ पे जी गोश्त गल चुका था और खुश्क धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया और थोड़ा सा इसको मैंने पकाया और साथ धनिया और हरी मिर्चें कटी हुई डाल के, और इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त था। जो देसी तरीके होते हैं, पहले वाली जो चीज़ें होती हैं ना, वो वाकई ही उनका एक टेस्ट अलग से होता है। अगर आप लकड़ियों की आग पे बनाएं और गैस पे बनाएं ना, तो उसका टेस्ट आपको मस्ट डिफरेंट लगेगा। लेकिन अब हमें आदत हो चुकी है, तो हम बिल्कुल भी इन चीज़ों के बगैर नहीं रह सकते हैं। तो बस फिर ऐसे ही है। अच्छा जी, यहाँ पे हो चुका था नेक्स्ट डे और अब मैं अपनी कबर्ड्स को मैंने बिल्कुल नहीं हिलाया था, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा खलारा होता है, तो फिर मैं उसको ज़रा एक साइड पे ही रखती हूँ। यहाँ पे मैंने अपने कपड़े निकाले और ये जो मेरे कपड़े हैं ना ऊपर वाले, और ये 2 साल हो गए ये ऐसे ही मैं
गर्मियों में निकालती हूँ और सर्दियों में इनको उठा के फिर से रख देती हूँ और गर्मियों में इनको हैंग कर देती हूँ। बस दुआ कर रही हूँ इंशाल्लाह अल्लाह करे इनकी भी बारी आ जाए और इनको मैं पहन लूँ। हालांकि मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा ओवर कपड़े नहीं हैं कि मैं इतने ही हैं जो कि गिनती में नहीं आते, लेकिन बस पता नहीं क्यों होता ही नहीं है, कोई ऐसा मौका ही नहीं बनता कि मैं पहन लूँ। और ऐसे मैं अपने कपड़ों की बहुत प्यारी हूँ, मुझे आदत नहीं है कि मैं भी फ़जूल इनको ज़ाया करती फिरूँ। आप ऐसी जगह पहन के जाएं जहाँ पे अच्छे कपड़े का लोगों को पता हो। अब आम लोगों को पता ही नहीं है तो आप आम जगह पे अपना कपड़ा भाई क्यों वेस्ट करें, बहुत मुश्किल से कपड़े बनते हैं और आजकल बहुत महंगे हो चुके हैं। तो इनको मैं ऐसे ही जो है वो तय लगा लूँगी। और मैं ऐसा करती हूँ कि मैं ट्राउज़र जो है वो उसको तय करके और उसमें दुपट्टा और शर्ट तय करके रख देती हूँ। फिर जब आप नेक्स्ट सीज़न उसको निकालते हैं ना तो आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि दुपट्टा कहाँ पे है, ट्राउज़र कहाँ पे है जी, शर्ट कहाँ पे मिल नहीं रही। तो इस तरह इनके पेयर्स बना के आप रखते जाए ना तो ये आपके लिए ख़ुद के लिए आसानी होती है, क्योंकि आपने हर चीज़ एक तरीके से मैनेज करके रखी होती है। हर चीज़ में मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है, हमें हर चीज़ मैनेज करके रखनी चाहिए, चाहे वो हमारी कबर्ड्स हों, चाहे वो हमारी किचन हो, चाहे हमारे दराज हों, हमारी फ्रिज हो, कुछ भी हो, हर जगह पे हमारी मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़रूर होनी चाहिए। इससे हमारे सलीके का पता चलता है और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे लिए ख़ुद के लिए आसानी होती है। तो इसलिए जब भी कोई काम करें थोड़ा कर लें लेकिन मैनेज करके करें, अच्छे तरीके से सलीके से करें ताकि आपके लिए ख़ुद के लिए आसानी हो। तो ऐसा होता है कि हमारे अपने लिए ही वो काम डबल हो जाता है ना, कि फिर दोबारा जब हम इन चीज़ों को छेड़ते हैं ना तो वो एक तरीके से सलीके से रखी हुई नहीं होती हैं, तो वो हमारा काम बढ़ जाता है। तो मैं तो खैर ऐसे ही करती हूँ, सभी ऐसे करते होंगे, लेकिन कभी कभी हम कर जाते हैं, मैं ख़ुद कर जाती हूँ कभी कभी काम से बचने के लिए ना, कि वैसे ही चीज़ें जल्दी जल्दी इधर उधर फेंकते हैं लेकिन फिर दोबारा ख़ुद ही उनको समेटना पड़ता है। ये वाला मेरा जो ड्रेस है ना ये मुझे पसंद भी बहुत है और मैंने बहुत अपनी शौक़ से इसको बनवाया था, लेकिन इसको मैंने आज तक नहीं पहना, 3 साल हो गए। इसके साथ ब्रेज़े का वाइट ट्राउज़र है और साथ ये है शर्ट, और साथ मैंने बड़ा अच्छा से इसको नीचे से वो पैच लगाया हुआ है और ऊपर बटन वगैरह, बड़ा अपने शौक़ से मैंने बनवाया था, लेकिन पता नहीं जब किस्मत में होगा तब पहनूँगी। इसको 3 साल हो गए, मैंने अभी तक नहीं इसको पहना, एज़ इट इज़ रखा हुआ है इसको। वाला ड्रेस भी मेरे लिए बहुत स्पेशल है बिकॉज़ मेरे हस्बैंड ने मुझे ये गिफ्ट किया था, तो ये बहुत मुझे पसंद है, पर्सनली बहुत अच्छा लगता है मुझे। और ये भी बहुत अच्छा बना हुआ है, इसको फ्रंट पे थोड़ा सा कट रखवा के ना, अच्छा आप ये कट रखें ना तो इसको थोड़ा सा गले पे जो है, जैसे ये मैंने मोतियों से थोड़ा सा इसका स्टाइल बनवाया हुआ ना, तो ये बड़ा एलिगेंट लगता है। और साथ ये इसका दुपट्टा है प्योर में, ये भी बहुत प्यारा है, बड़ा सॉफ्ट सा है, तो ये भी मुझे बहुत पसंद है ये ड्रेस अपना मुझे। इसका जो ये ट्राउज़र है ये भी प्रिंटेड है पिंक कलर में, और इसको मैंने जो है वो बीच में ये सीढ़ी लेस लगवाई हुई है ब्राउन कलर में, बिकॉज़ पिंक के ऊपर ब्राउनिश सा प्रिंट बना हुआ है। तो इस तरह इसका ट्राउज़र बनवाया और ये बहुत अच्छा लगता है। मैंने 1-2 ट्राउज़र और में भी डलवाया हुआ है, ये बड़ा बड़ा प्यारा लगता है जी। यहाँ पे मैं अपने कपड़े सारे समेट लिए थे, तय लगा लिए थे, बस ऐसे ही मैंने कहा थोड़े बहुत आपके साथ शेयर कर दूँ, आपको दिखा दूँ थोड़ी बहुत हल्की फुल्की जो डिज़ाइनिंग हुई हुई है, किसी को कोई ना कोई आइडिया ही मिल जाता है। तो इसीलिए साथ साथ मेरा काम भी ख़त्म हो गया और इतनी देर में बच्चे भी स्कूल से वापस आ गए थे, तो मैंने अपना ये आज का जो टास्क है ये भी मैंने पूरा कर लिया था जी। यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको भी डीप क्लीनिंग की मोटिवेशन मिली होगी, आप भी जल्दी जल्दी अपनी डीप क्लीनिंग सर्दियों से पहले पहले पूरी कर लें। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।